हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया? तो वेलकम बैक टू द थर्ड एपिसोड ऑफ मैप एनिमेशन ट्यूटोरियल वीडियो। तो देखो, आज के इस वीडियो में हम लोग इस मैप एनिमेशन को रिक्रिएट करने वाले हैं नीतीश राजपूत के लेटेस्ट वीडियो में से। और उनके हर एक वीडियो में बहुत मैप एनिमेशंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो हर एक का ब्रेकडाउन तो मैं इस वीडियो में नहीं कर सकता। तो इस वीडियो में हम लोग इस एनिमेशन को बनाना सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में विद द हेल्प ऑफ GeoLayers 3 प्लगइन। और आप प्रीव्यू देख लो, तो अभी जो आप लोग एनिमेशन देख रहे हो वो मैंने क्रिएट किया है, बट अभी जो आप लोग एनिमेशन देख रहे हो वो उनके वीडियो का है। और अभी अगर साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो दोनों एग्जैक्टली सेम लग रहे हैं। आपको क्या लगता है वो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। तो ट्यूटोरियल को यहाँ से स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन टू ऑल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल फ्रॉम हियर। तो आपको सबसे पहले आफ्टर इफेक्ट्स ओपन कर लेना है। देन आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेरा GeoLayers 3 ऑलरेडी यहाँ पर ओपनड है। अगर आप लोगों ने ये GeoLayers 3 इंस्टॉल नहीं किया है, इट्स अ पेड प्लगइन, बट इसका आप लोग जुगाड़ कर सकते हो। इसका बात मैंने अपने फर्स्ट एपिसोड में किया था, तो उस वीडियो को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपका GeoLayers 3 प्लगइन इंस्टॉल्ड है और अगर आप लोगों को यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, देन आप लोग यहाँ पर विंडो पे जा सकते हो। यहाँ से एक्सटेंशन से उसको यहाँ पर ओपन कर सकते हो। देन आप लोगों को यहाँ पर कोई भी कॉम्पोजिशन क्रिएट करना नहीं है। आप लोगों को GeoLayers 3 के इधर चले जाना है। यहाँ पर आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। देन प्रोजेक्ट का नेम आपको जो भी रखना है वो आप रख सकते हो। साइज 1920x1080p पिक्सल्स ही रहेगा। तो यहाँ पर फ्रेम रेट आपको 25 FPS बाय डिफॉल्ट देखने को मिलेगा। और ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी मैं 24 FPS पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट उनका जो वीडियो था वो 60 FPS पे था। तो मैं अगर यहाँ पर 60 FPS पे ये एनिमेशन क्रिएट करता हूँ तो बाद में जब मैं ये ट्यूटोरियल वीडियो एडिट करूंगा तो वो 25 FPS पे चला जाएगा। तो जब आप लोग क्रिएट करोगे तो आप लोग 60 FPS पे क्रिएट करना, देन आप लोगों को उनके जैसा स्मूथ एनिमेशन देखने को मिलेगा। और ड्यूरेशन आप लोगों को 10 सेकेंड्स रखना है, क्योंकि उनका जो एनिमेशन था वो अराउंड 6 to 7 सेकेंड्स का था। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग मैप्स के स्टाइल्स चूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये जो एडवांस है उसको सिलेक्ट करता हूँ एंड देन इस मैप को यहाँ पर लेकर चले आ जाता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड देन आप लोगों को क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन गॉट इट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को मैप एनिमेशन शो हो जाएगा। फिर आप लोगों को चले जाना है प्रोजेक्ट पैनल पे। तो मैंने यहाँ पर उनका जो ये वाला पार्ट था वीडियो का, जो मैं यहाँ पर एनिमेशन क्रिएट करूंगा, वो पार्ट मैंने सिंपली ट्रिम कर लिया है उनके उस वीडियो से और मैंने उसको सेपरेटली एक्सपोर्ट किया है। तो मैं यहाँ पर उसको इंपोर्ट करूंगा। और आपको ये वाला वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसके अंदर ये वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देन आपको सिंपली ये जो वीडियो है इसको टाइमलाइन के एकदम ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पर देख सकते हो उनका जो वीडियो था वो अराउंड 4.5 सेकेंड्स का था। तो यहाँ पर देख सकते हो उनका जो मैप का कलर है वो डिफरेंट है, हम लोगों का जो मैप का कलर है वो भी डिफरेंट है। तो हम लोगों को इस तरीके का मैप बनाना है, कुछ इस तरीके का मैप बनाना है। तो उसके लिए हम लोगों को ये कलर्स वहां पर पुट करने होंगे। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले चले जाना है विंडो पे। देन यहाँ से आप लोगों को ये जो इन्फो है इसको ऑन कर लेना है। कुछ इस तरीके का इन्फोग्राफ आप लोगों के सामने चला आएगा। तो यहाँ पर जहां पर भी आप लोग होवर करोगे तो उस जगह का जो कलर का जो RGB कलर्स है उनके जो नंबर्स है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। देन आपको फिर से GeoLayers 3 वाले पैनल पर चले जाना है। देन आपको ये 3 लाइंस पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको सेटिंग्स क्लिक करना है। देन यहाँ से आप लोगों ने जो भी मैप स्टाइल सिलेक्ट किया था उस पर फिर से क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इन कलर्स के ऊपर जब आप होवर करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि वो कलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यहाँ पर ऊपर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये जो कलर है ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें बेस पे ये जो कलर है वो हम लोगों को चाहिए। देन आपको सिंपली उस कलर पे क्लिक करना है। तो फिर पिक अ कलर डायलॉग बॉक्स आप लोगों के सामने चला आ जाएगा। और जब आप लोग यहाँ पर होवर करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो वो जो RGB कलर्स है वो यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहे होंगे। तो आपको सिंपली इन RGB कलर्स के वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है। देन आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है। देन हमें वाटर का कलर कुछ इस तरीके का कलर चाहिए। तो सेम हम लोगों को यहाँ से वाटर का कलर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जो भी वैल्यूज है वो वहां पर पुट करना है। देन आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर भी आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। बाय द वे, मैप एनिमेशन ट्यूटोरियल वीडियो के फर्स्ट एपिसोड में मैंने कुछ इस तरीके का फ्लैग वेविंग एनिमेशन क्रिएट करना सिखाया था। तो अगर आपको GeoLayers 3 का बेसिक जानना है देन आप लोग इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो मैप का कलर है वो भी उनके मैप के कलर के साथ मैच हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोगों को वो 3 कंट्रीज यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। सबसे पहले तो नेपाल, देन श्रीलंका, देन साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ एंड देन यहाँ पर हम लोगों को एक एक करके सारे कंट्रीज को सर्च करना है। तो सबसे पहले नेपाल को सर्च करते हैं। देन आपको सिंपली ऐड टू ब्राउजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन फिर से यहाँ पर सर्च करना है श्रीलंका। देन फिर से ऐड टू ब्राउजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड लास्टली हम लोगों को साउथ अफ्रीका सर्च करना है। देन फिर से ऐड टू ब्राउजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो
तीनों कंट्रीज यहाँ पर आ चुके हैं। तो हम लोगों को एक एक करके सबसे पहले नेपाल को सिलेक्ट करना है, देन ड्रॉ फीचर को सिलेक्ट करना है एंड देन ड्रॉ फीचर गॉट इट पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आप लोगों को कलर चूज करना है। तो उसके लिए आप लोगों को फिर से करना क्या है कि इसको यहाँ पर ऑन करना है और चले जाना है इस फ्रेम पे और इसको सिलेक्टेड रखना है। इस कलर को यहाँ से चूज करना है। देन यहाँ पर आप लोगों को कोई भी कलर चूज करना है। देन आपको चले जाना है एडिट स्टाइल्स पे और इसको कुछ इस फ्रेम पे आप लोगों को चले आना है। पिक अ कलर डायलॉग बॉक्स फिर से यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। इसके ऊपर होवर करना है तो आप लोगों को यहाँ पर वैल्यूज दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को सिंपली वो वैल्यूज पुट करने होंगे। देन सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर भी अप्लाई पे क्लिक करना है। देन आपको बाकी कंट्रीज को भी सिलेक्ट करना है एंड देन उनको भी ड्रॉ फीचर करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो नीचे जो 2 कंट्रीज है उनका कलर दिखाई दे रहा है बट नेपाल का कलर दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप लोगों को सिंपली ये जो उसका लेयर है उसको सिलेक्ट करना है। देन फिर से आप लोगों को स्वैप करना है। देन आप लोगों को यहाँ पर शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का जो बेसिक है वो क्लियर हो चुका है। तो अभी हम लोगों को की फ्रेम ऐड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इस पहले फ्रेम पर चले जाते हैं और इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं। देन यहाँ से कुछ इस तरीके से सबसे पहले तो जूम करते हैं, इसको एकदम सेंटर पे रखते हैं कुछ इस तरीके से। और साथ के साथ आप लोग एक चीज देख सकते हो, उस कंट्री का नेम शो होता है तो वो भी यहाँ पर सबसे पहले तो बना ही लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को लेवल फीचर पे चले जाना है। देन एड लेवल पे क्लिक करना है। देन गॉट इट। तो ये चीज सारे कंट्रीज के लिए आप लोगों को कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सारे कंट्रीज के लिए कर लेता हूँ। देन इस लेयर को एकदम ऊपर लेकर चले जाते हैं और इसको कर देते हैं ऑफ। तो यहाँ पर एक चीज देख सकते हो, उनका जो मैप एनिमेशन में जो लेवल आ रहा है उस कंट्री का डिफरेंट है और हम लोगों का जो है वो एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है। तो उसको ठीक करने के लिए आप लोगों को उस कंट्री के लेवल को टाइमलाइन के ऊपर सिलेक्ट करना है। देन आपको चले जाना है जियो लेयर्स 3 के अंदर और यहाँ से आप लोगों को प्लेस टॉप 2 जो है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से स्वैप कर देना है। देन यहाँ पर देख सकते हो इसका जो लेवल है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोगों को सारे के सारे जो लेवल्स है तीनों के तीनों उनको कुछ इस तरीके से आप लोगों को चेंज करना है। तो बाकी के लेवल्स भी चेंज हो चुका है। तो हम लोगों का जो मैप है कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। तो बाद में जब वो सब कंट्रीज को देखेंगे तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि उनके भी लेवल्स चेंज हो चुके हैं। ये जो कंट्रीज आते हैं उनका जो हाईलाइट होता है, कंट्री का जो हाईलाइट वो काफी ज्यादा यहाँ पर लाइट है। तो उसको ठीक करने के लिए आप लोगों को सिंपली ये जो वीडियो है उसको ऑफ करना है। देन आप लोगों को वो कंट्री टाइमलाइन के ऊपर सिलेक्ट करना है। देन आप लोगों को कीबोर्ड पे टी प्रेस करना है तो फिर ओपेसिटी यहाँ से शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इसको 80% कर सकते हो। देन ये लाइट हो जाएगा कुछ इस तरीके से जैसे कि उनके यहाँ पर था, यहाँ पर देख सकते हो। तो बाकियों के लिए भी कुछ इस तरीके से हम लोग इसके ओपेसिटी को 80% कर देते हैं। बाय द वे मैं अपने नेक्स्ट मैप एनिमेशन ट्यूटोरियल वीडियो के एपिसोड में कुछ इस तरीके का मैप एनिमेशन क्रिएट करना सिखाने वाला हूँ। तो उसको देखने के लिए स्टे ट्यून रहना बाय क्लिकिंग दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल नोटिफिकेशन टू ऑल। तो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सब कुछ ऐड कर लिया है। तो अभी हम लोगों को ये जो मैप का जो मूवमेंट है वो ऐड करना है। बट ये जो मूवमेंट होता है ये 3D लेयर पर होता है क्योंकि इसका जो कैमरा है वो थोड़ा सा टिल्टेड है। तो वो करने के लिए आप लोगों को सिंपली करना क्या है कि तो इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं और यहाँ पर आप लोगों को मैप कॉम दिखाई देने लग जाएगा। तो आप लोगों को सिंपली जियो लेयर्स 3 वाले पैनल पर चले आना है और उस पे यहाँ पर क्लिक करना है। देन आप लोगों को सिंपली कंट्रोल प्रेस करके कुछ इस तरीके से ड्रैग करना है। देन ये 3D पे कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। टिल्टेड आप लोगों को रखना है और पहले फ्रेम पर चले आना है और मेन जो मैप कंपोजिशन है उसको सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आप लोगों को एक की फ्रेम ऐड करना है। देन गॉट इट पे क्लिक करना है और थोड़े से फ्रेम्स इधर आने हैं और यहाँ पर फिर से आप लोगों को एक की फ्रेम ऐड करना है। इसको गॉट इट पे क्लिक करना है और पहले की फ्रेम पर चले आना है और इसको कुछ इस तरीके से आप लोगों को ड्रैग करना है ताकि फर्स्ट कुछ फ्रेम में कुछ इस तरीके से वो ट्रांजिशन लेके आ जाए कुछ इस तरीके से। देन इसका जो लेवल है कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर लेकर चले आना है ताकि ये जब प्ले होगा देन उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को वो ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर और एक की फ्रेम ऐड करना है। देन यहाँ से आप लोगों को लेकर चले जाना है श्रीलंका पे और इसको भी एकदम सेंटर पे रखना है और थोड़ा सा जूम करते हैं और इसको और थोड़ा सा रोटेट करते हैं। तो ये हो जाने के बाद आप लोगों को इसका जो लेवल है कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखना है। यहाँ पर और एक की फ्रेम लगा देना है कुछ इस तरीके से और इसको थोड़ा सा यहाँ पर टिल्ट कर देना है। यहाँ पर इस फ्रेम में चले आना है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ अच्छा सा थोड़ा सा टिल्टेड ट्रांजिशन डाल देते हैं, हल्का सा जूम करते हैं। देन इस फ्रेम में चले आना है और यहाँ पर हम लोगों को इन फ्रेम्स के गैप को थोड़ा सा इंक्रीज करना है कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पर इस फ्रेम में चले आना है और यहाँ से चले जाना है, थोड़ा सा जूम आउट करना है और साउथ अफ्रीका पे चले जाना है। देन इसको थोड़ा सा और टिल्ट करते हैं इस साइड पे। देन इसके लेवल को कुछ इस तरीके से यहाँ पर लेकर चले आते हैं और इसको हल्का सा जूम आउट करते हैं। देन कुछ इस फ्रेम में आने के बाद आप लोगों को और थोड़ा सा इस पे मूवमेंट डालना है तो थोड़ा सा जूम करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का जो बेसिक एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके का रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं अगर प्ले करता हूँ तो कुछ इस तरीके का एनिमेशन हम लोगों का रेडी हो चुका है। अगर ये आप लोगों को ज्यादा
ज्यादा फास्ट लग रहा है देन इसका जो की फ्रेम है उनके गैप्स को आप लोग इंक्रीज कर सकते हो। चलो यहाँ पर और थोड़ा सा इनके गैप्स को इंक्रीज करते हैं ताकि ये ट्रांजिशन और थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ लगे। तो की फ्रेम ऐड करने के बाद हम लोगों का जो एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके का बन चुका है, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर जो कंट्रीज के नेम शो होते हैं वो हम लोगों को यहाँ पर नहीं चाहिए, जो ये जो नेम्स है वो हम लोगों को नहीं चाहिए। तो फिर से आप लोगों को इन 3 लाइंस पे क्लिक करना है और यहाँ से इस ए को क्लिक करना है। देन ये नेम्स आप यहाँ से चले जाएंगे, कुछ इस तरीके का एनिमेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देन इसको यहाँ से ऑफ करते हैं और इसको यहाँ से ऑन करते हैं। तो अभी हम लोगों का सब कुछ हो चुका है। तो अभी हम लोगों को इस सर्कल के अंदर इस मैप कंपोजिशन को डालना है। तो वो करने के लिए आप लोगों को सिंपली टाइमलाइन के ऊपर पूरा का पूरा मैप कंपोजिशन के जितने भी लेयर्स है उनको सिलेक्ट करना है, राइट माउस क्लिक करना है, देन प्री कॉम्प ऑप्शन सिलेक्ट करना है। देन यहाँ से आप इस प्री कॉम्प का कुछ भी नेम रख सकते हो। मैंने यहाँ पर मेन मैप कंपोजिशन रखा है एंड देन ओके प्रेस करना है। देन इस पे डबल क्लिक करना है तो फिर ये मैप प्री कंपोजिशन ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके का यहाँ पर आप लोगों को एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मेन कंपोजिशन पे चले आना है और इसको यहाँ से ऑफ करते हैं और इस मैप कंपोजिशन को सिलेक्ट करना है। कुछ इस तरीके के फ्रेम में चले आना है और यहाँ से आप लोगों को ये जो रेक्टेंगल टूल है इस पे लेफ्ट माउस क्लिक करके थोड़ा टाइम रखना है। देन यहाँ से आप लोगों को इलिप्स टूल सिलेक्ट करना है। देन यहाँ से आप लोगों को एक इलिप्स बनाना है और यहाँ पर आप लोग सिंपली शिफ्ट प्रेस करना है तो फिर ये परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। बाय द वे, अगर आपको मैप एनिमेशन ट्यूटोरियल वीडियो का सेकंड एपिसोड देखना है देन आप लोग इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इस पे मैंने मैप रूट एनिमेशन क्रिएट करना सिखाया था। इसका जो लिंक है वो भी आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। देन मूव टूल को सिलेक्ट करना है और इस मास्क को यहाँ से सिलेक्ट करना है। देन इस मास्क को आप लोग किसी भी जगह पर आप लोग मूव कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप लोग मास्क को सिलेक्ट नहीं करोगे और इनको अगर आप लोग मूव करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये अनइवन बन जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं या फिर कमांड Z, जो भी आप लोग डिवाइस यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर आप लोगों को चूज करना है और इसको सेंटर पे रखना है। देन ये कुछ इस तरीके से शो होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये एकदम सेंटर में शो हो रहा है सारे के सारे एनिमेशंस। एंड लास्टली हमें ये जो व्हाइट कलर का जो स्ट्रोक है वो ऐड करना है। तो उसके लिए इसको फिर से ऑफ करना है। देन आपको यहाँ पर टाइमलाइन के ऊपर कोई भी लेयर को सिलेक्ट करना नहीं है। आपको सिंपली यहाँ से फिर से इलिप्स टूल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एक सर्कल फिर से बनाना है कुछ इस तरीके का। आप लोगों को मूव टूल सिलेक्ट करना है, इसको मूव करना है और इसके सर्कल को इस तरीके से एडजस्ट करना है इसके साइज तक। कुछ इस तरीके का सर्कल बनने के बाद इसका जो स्ट्रोक है उसके कलर को यहाँ से आप लोगों को व्हाइट सिलेक्ट करना है, ओके प्रेस करना है एंड देन यहाँ पर मेरा 15 ऑलरेडी है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का यहाँ पर स्ट्रोक देखने को मिल रहा है। और अगर आप लोगों को अच्छे से वो विजिबल नहीं है देन आप लोग यहाँ से न्यू सॉलिड यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हो। इसका नेम दे देते हैं बैकग्राउंड और इसका कलर ब्लैक रहने देते हैं, ओके प्रेस करना है। देन इस सॉलिड लेयर को एकदम नीचे लेकर चले जाना है और इसके कंपोजिशन को ओपन करते हैं और यहाँ से इनका जो हम लोगों ने यहाँ पर कंट्री था ऐड किया था उसको फिर से सिलेक्ट करना है। देन आप लोगों को टी प्रेस करना है और इसके ओपेसिटी को 70% करना है ताकि ये और थोड़ा सा लाइट हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग और एक चीज देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों को एक ड्रॉप शेडो देखने को मिल रहा है इस स्ट्रोक के बाहर। तो वो ऐड करने के लिए इसको यहाँ से ऑफ करना है, शेप लेयर को सिलेक्टेड रखना है। देन आप लोगों को इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स वाले पैनल पर चले जाना है और अगर आपको ये पैनल दिखाई नहीं दे रहा है देन विंडो के इधर जा सकते हो, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स ऑन कर सकते हो। इसको यहाँ से ऑन करते हैं और यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है ड्रॉप शेडो। देन ये जो इफेक्ट है इस पे डबल क्लिक करना है। देन ये इस लेयर पे ऐड हो जाएगा। देन आप लोग यहाँ से इसका जो ड्रॉप शेडो है वो इंक्रीज कर सकते हो। इसके डिस्टेंस को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। सॉफ्टनेस को 50% रखते हैं, डिस्टेंस को 25 रखते हैं। देन ऑपेसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं अराउंड 70%। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो मैप एनिमेशन है वो एग्जैक्टली उनके वीडियोस की तरह बन चुका है। बट हम लोगों का जो मैप कंपोजिशन है वो काफी ज्यादा ब्लर या फिर उस पे शार्पनेस नहीं है। तो वो सब ऐड करने के लिए आप लोगों को सिंपली फिर से जियो लेयर्स वाले पैनल पर चले जाना है और इस मैप कंपोजिशन पे चले जाना है और यहाँ पर देख सकते हो वो उतना डिटेल्स नहीं है। तो डिटेल्स ऐड करने के लिए आप लोगों को सिंपली ये जो फाइनलाइज ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। देन ये थोड़ा सा टाइम लेगा डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ योर एनिमेशन। देन यहाँ पर आप लोगों को ओके प्रेस करना है। देन यहाँ पर देख सकते हो इस पे काफी ज्यादा डिटेल्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो इसमें काफी ज्यादा डिटेल्स ऐड हो चुके हैं। तो हम लोगों का जो फाइनल मैप एनिमेशन है वो कुछ इस तरीके का बन के रेडी हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो। तो अभी आप लोगों को इसको रेंडर करने के लिए आप लोगों को सिंपली कंपोजिशन पे चले जाना है। देन आप लोगों को सिलेक्ट करना है ऐड टू रेंडर क्यू। देन रेंडर क्यू से इसका जो आउटपुट है उसका नेम एंड आप लोगों को किस लोकेशन पे इसका आउटपुट चाहिए वो आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। देन आप लोगों को सिंपली इस रेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका जो आउटपुट है वो हम लोगों को मिल चुका है। तो ये रहा फाइनल एनिमेशन। आपको कैसा लगा? आई गेस अच्छा ही लगा होगा, बट आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके क्या थॉट्स है इस एनिमेशन से रिलेटेड। और ऐसे इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड देन उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। टिल देन आप लोग मेरे राइट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको वेविंग फ्लैग एनिमेशन बनाना सीखना है आफ्टर इफेक्ट
इफेक्ट्स में विद द हेल्प ऑफ जियो लेयर्स 3 प्लगइन। एंड मेरे लेफ्ट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आप लोगों को मैप रूट एनिमेशन बनाना सीखना है आफ्टर इफेक्ट्स में विद द हेल्प ऑफ जियो लेयर्स 3 प्लगइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।